हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो अभी तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में है क्या, इस टॉपिक में प्रूफमेंट ऑफ इरेशनल नंबर है। मींस क्लास 9th में जो हमने पढ़ा कि एनी नंबर which can express in the form of p, which cannot express in the form of p upon q, and where p and q are integers and q is not equal to 0, these numbers are called irrational number। तो इस बार कह रहा है कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये इरेशनल नंबर कैसे हैं। तो इसका प्रूफमेंट जो है वो कंट्रडिक्शन बेस्ड है, मींस अजम्पशन बेस्ड है। हम कोई भी एक चीज सोचेंगे, कहेंगे कि हाँ ये है, और फिर बाद में अगर वो गलत साबित हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा, तो कहेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, जो नंबर होना चाहिए वही आपका नंबर पहले से स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो उसके पहले एक थ्योरम जरूर आपको पढ़ाना चाहूंगा मैं, थ्योरम 1.3। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसका प्रूफमेंट नहीं आता है, बट स्टेटमेंट और सिस्टम उसका पता होना चाहिए कि ये इसका एप्लीकेशन क्या है। थ्योरम 1.3 आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। क्या है मैं आपको बताता हूं। आप कह रहा उसमें कि इफ ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी, क्या कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर एक नंबर है जो कि पी से डिविजिबल है, देन जो ए होगा ना, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। कैसे, समझ में नहीं आया? देखिए, हमारे पास एक नंबर है 16 जो कि किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और 16 को हम क्या कह सकते हैं भैया, 4 स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं ना। तो जब 4 स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, तो जो ये 4 है ना, वो भी किससे डिविजिबल होगा, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यही थ्योरम का कहना है। इफ ए स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर से डिविजिबल होता है, तो डेफिनेटली वो जो नंबर है जिसका स्क्वायर किया गया है वह भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, सपोज 9 है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 3 डिविजिबल बाय 3। तो जो 3 है ना, ये जो 3 है वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस थ्योरम को हमें याद रखना है, क्योंकि हम एप्लीकेशन इसी का यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। चलिए अब हम प्रूफमेंट में बढ़ते हैं। प्रूफमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं, ये क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, prove that √2 is irrational number। √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सिस्टम अगर आपको पता है ना, तो आप वन स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाएंगे। स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सर ने क्या क्या किया था, और हर क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम प्रूफ शुरू करते हैं। देखिएगा सॉल्व प्रूफ कैसे होगा। ये मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस कॉन्ट्रडिक्टरी बेस्ड होते हैं, अजम्पशन बेस्ड होते हैं। तो यहाँ इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें, तो हम एज्यूम करते हैं क्या, लेट √2 इज रैशनल नंबर। हमने उल्टा एज्यूम किया इसका कि √2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल नंबर है, तो यू नो दैट रैशनल नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। बट कंडीशन स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, क्या है, वेयर p एंड q आर को-प्राइम। ये जरूर भाषा आप लैंग्वेज लर्न रखेंगे। क्या है, व्हाट आर द को-प्राइम नंबर्स। मैं बताता हूं आपको, p और q को-प्राइम का मीन्स ये होता है कि द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ द टू नंबर इज ऑलवेज 1। दीज नंबर्स आर कॉल्ड को। सपोज वी हैविंग 5 and 6, which is the highest common factor? Highest common factor is 1. So 5 and 6 are the co-prime number. तो यहां पर ध्यान देंगे, हमने p और q को को-प्राइम कहा है। को-प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर इनका 1 आना चाहिए। और अगर 1 नहीं आया सॉल्व करते करते, तो जब 1 नहीं आया तो हम कह देंगे कि ये तो हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, रैशनल नंबर नहीं था। तो रैशनल नंबर नहीं था तो क्या था, दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो हम अब कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करना है? क्योंकि जब भी इरेशनल रूट होगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो रूट को हटा देना है। क्या किया हमने? रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब रूट 2 स्क्वायर किया तो 2 आ गया और यहां क्या मिल गया? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। टारगेट क्या है? थ्योरम 1.3 लगाना है, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय एनी नंबर। तो क्या है, इस क्यू स्क्वायर को मैं यहां ट्रांसफर कर देता हूं और यहां पर क्या कहा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो तुरंत थ्योरम आ गई याद कि ये डिविजिबल है ना। क्वेश्चन टेक आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। तो क्या याद आई? इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन P is also divisible by 2। यही कहा था ना मैं शुरू में, डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो वह जो नंबर है ना P, वो भी अच्छा। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं 4 डिविजिबल बाय 2, इसका मीन्स क्या है? फैक्टर जो है 4 का वो क्या है? 2 है ना। तो मुझे यहां से एक बात पता चली है कि जो P का फैक्टर है वो कितना है? 2 है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। क्यों सर? आपको Q का फैक्टर भी तो फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा लेट P इज इक्वल टू 2x। ये एक लर्निंग पार्ट है जिसको हम याद रखेंगे। क्या कहा? P इज इक्वल टू 2x। P हमें वही एज्यूम करना है जो क्वेश्चन में यहां गिवन होगा, उसी का मल्टीपल। मींस अगर रूट 2 है तो हम 2x एज्यूम करेंगे, रूट 3 प्रूव करना है तो हम 3x एज्यूम करेंगे, रूट 5 एज्यूम प्रूव करना है तो हम p इज इक्वल टू 5x एज्यूम करेंगे। बाकी स्टेप्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए जरा पुट करिए, क्या मिलता है? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कैंसल आउट, रिमेन्स हियर व्हाट? दिस विल बी 2x स्क्वायर। फिर से याद आया कि हमें p और q के फैक्टर तो पता करना है, तब तो पता करेंगे कॉमन फैक्टर कितना है। तो थ्योरम है कि q स्क्वायर के अपान में नंबर होना चाहिए और इज इक्वल टू x स्क्वायर यहां मिल गया ट्रांसपोज करने पर। तो देखो फिर से वही थ्योरम आ गई। इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल, आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की याद होना चाहिए, है ना। q स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 देन q is also divisible by 2। also divisible by 2। देखो एक चीज समझ में आ गई ना कि हमें p का फैक्टर कितना मिल गया है? 2। और q is divisible by 2 का मतलब क्या हुआ? q is also divisible by 2 मींस q का फैक्टर भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q बताइए जरा क्या होगा? 2 होगा क्या? 2 होगा, क्योंकि P का फैक्टर भी 2 है, Q का फैक्टर भी 2 है, तो दोनों में कॉमन कितना हो गया? 2 हो गया। तो कॉमन फैक्टर 2। अच्छा देखो जरा क्या कहा था शुरू में, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मींस P और Q का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट 1 होना चाहिए था, बट कॉमन फैक्टर कितना कहा हमने? 2 कहा है। 2 आया प्रूफ सॉल्व करने पर। जो अजम्पशन था वो तो रॉन्ग हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे? हेंस और assumption was wrong। और जब assumption wrong हो गया, जो हमने assume किया था वो wrong हो गया, हमने rational assume किया था, तो अब क्या आ गया? rational तो नहीं है। तो rational नहीं है तो क्या है? irrational है। तो लिख दिया सो √2 is irrational number। प्रूव हो गया ना स्टूडेंट्स। ये देखिए √2 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया। लैंग्वेज आपकी सेम होगी। हम इसी स्टेप में मैंने बताया है ना, जहां बस सिस्टम कहां चेंज होगा, जहां p इज इक्वल टू 2x आपने अज्यूम किया था, वहां p इक्वल जो भी नंबर होगा उसका मल्टीपल होगा। बाकी सारे स्टेप सेम है। सारे स्टेप को आप सोल्व करके देखिए। एक बार खुद से क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मैं अभी √3 बता दूंगा आपको इसी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसके बाद √3 को देखते हैं। ओके, तो अब √3 को प्रूव कर लेते हैं।
सेम स्टेप्स में एक बार में क्वेश्चन को और इसी बता देता हूं, तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप्स से आपको सॉल्व करना है। पहला स्टेप तो याद है ना, क्या कहा था, लेट √3 इज रैशनल, √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये वो नॉर्मल ऐसा हो गया ना स्टूडेंट जैसा, जैसे मैं स्टूडेंट किसी को कहता हूं कि भाई इस रास्ते पर मत जाना, आगे से रास्ता क्लोज है, तो बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं जाऊंगा, वहां तक वो जाता है और फिर लौट के आता है कि कहता है कि सर आपने सही कहा था, वो जो रास्ता है आगे से क्लोज है। सेम स्टेप से हम सॉल्व करते हैं कि हमने कहा कि ये रैशनल है, लेकिन सॉल्व करते करते कह देंगे कि ये रैशनल नहीं है यार, मुझे गलत अज्यूम किया था, मतलब हमें इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो √3 इरेशनल नंबर को वहां हमने कि √3 इज इक्वल टू कितना, P/Q, कंडीशन लर्न है आपको, क्या है, वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, कोप्राइम का मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का बनाना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 square is equal to P square upon Q square. So 3 is equal to P square upon Q square. थ्योरम याद आ गई, नंबर डिवाइड में होना चाहिए, ट्रांसपोज करिए ऐसा कि नंबर डिवाइड में पहुंच जाए, तो Q square is equal to P square upon 3, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए इसको, और थ्योरम तुरंत याद आई हमको, क्या, if P square is divisible by 3, then P is also divisible by 3। देखो P अगर 3 से स्क्वायर डिविजिबल 3 से है, तो P भी किससे डिविजिबल हो गया, 3 से, मतलब P का फैक्टर कितना मिल गया, 3। The factor of P is 3 obtained here। Now moving forward for the Q, now let, याद है ना क्या कहा था, जो नंबर यहाँ है उसी नंबर को x के साथ में या किसी वेरिएबल के साथ में जूम कर लीजिए, सो लेट p इज इक्वल टू 3x, और फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन में पुट करिए, सो इट विल बी q स्क्वायर एंड हियर इज 3x अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 3, सो it will be, after simplifying we will get, this will be 9x square upon 3 and cancel out, remains here what, q square is equal to 3x square। नंबर तो कहां चाहिए, डिवाइड में चाहिए, तो क्या कहा, ट्रांसपोजिंग 3 to the left hand side will be get in the divide, remains here x square। Now again using theorem, what, if q square is divisible by 3, then q is also divisible by 3 by theorem 1.3। q square divisible by 3, डिविजिबल मींस क्यों कर रहा है डिवाइड, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर एक नंबर ही तो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर तो नहीं आ रहा, तभी तो डिविजिबल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 3 मिल गया ना भाई, P का भी फैक्टर 3 था, Q का भी फैक्टर 3 था, तो देन कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज 3। अच्छा एज्यूम क्या किया था भाई, P एंड Q का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1, और यहाँ कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 3, मींस हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, तो क्या कहा, सो our assumption was wrong, और जब assumption wrong था मीन्स रैशनल नंबर नहीं था, तो it will be irrational number, hence √3 is irrational number। In this way students, we will solve, this will prove root numbers, proof of the root number irrational number। Using same concept you can solve √5, √7, √11 etc. By using the same concept you can solve, only the difference is that is P, and P का हमें स्ट्रेटजी पता चल गई कि P को हमें वही लेना है जो यहाँ नंबर होगा,
रूट 11 तो p इज इक्वल टू 11x और बाकी सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि 2 बार फैक्टर निकालना है, एक बार p का एक बार q का। ओके, सो ये आपका रहा प्रूवमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस जो कि बहुत इजी हैं और एग्जाम में आते भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।